व्यूवर्स को हमारा सलाम। आज के हमारे Q&T टॉक, जो कि Q&T की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने। Q&T टॉक में आज हमारे सामने मौजूद हैं जनाब KM फ़हीम साहब, जो कि डायरेक्टर हैं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के, और साथ साथ में B.Ed कॉलेज भी चला रहे हैं संभल में। आप बेहतरीन सोशल वर्कर हैं, जो कि की फाउंडेशन और साइंस और कायनात सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से उसी में जुड़े हुए हैं, और यूथ के लिए ख़ासतौर से संभल में एजुकेशन के लिए आपने काफ़ी बड़ा काम किया है। पिछले अपने 13 साल के ख़ास तौर से एजुकेशनल पीरियड में और सोशल वर्क के पीरियड में आप जुड़े हुए हैं संभल की जनता से। तो हमारे बीच आज फ़हीम साहब हैं। फ़हीम साहब, हम आपका अपने Q&T टॉक Q&T इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फैजानी साहब। जी फ़हीम साहब, क्योंकि जैसे कि आज आप हालत आपको मालूम है कि लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4.0, लॉकडाउन का हाल बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे कि फिल्में चला, जैसे कि मूवीज चला करती है ना, कि रोबोट 2, रोबोट 4, ऐसे ही लॉकडाउन का हाल चल रहा है। और इसमें खास तौर से पिस रही है जनता बेचारी, और अब ये बढ़ता चला जा रहा है। और बच्चे, उन बच्चों के भविष्य का भी सवाल है जिनकी एजुकेशन बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों पर और टीचर पर स्कूल बंद होने में? क्या मतलब थोड़ा सा उसको कुछ हमें आप मंजर तराशी करें कि बताएं कि क्या सूरत हाल है। जी फैजानी साहब, देखिए जी फैजानी साहब, बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। अब ये जो हम देख रहे थे कल, मोदी जी ने मतलब लॉकडाउन 4 का जो आगे का उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है और अपना नजरिया होता है कि उसको, क्योंकि सब पब्लिक के लिए है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई एजुकेशन को लेकर के, और क्योंकि संभल में इदारा मैं भी चला रहा हूँ और एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी हम स्कूल को लेकर के और चीज को हुए हैं। देखिए, अपना गवर्नमेंट को अपना काम करना है, और हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो हम संभल के अंदर हमारी कंटिन्यू हमारी एजुकेशन चल रही है। ऑनलाइन सिस्टम जो कहना चाहिए, हमने उसका तरीका अलग कर रखा है ऑनलाइन सिस्टम का, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि हम जूम ऐप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे डेली टच में रहते हैं। हमने पूरे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा 2 महीने के लिए उनको पूरा टारगेट दिया है, पूरा होमवर्क दिया है उनको, और डेली हम उनको एक टास्क देते हैं, पेरेंट्स को टास्क देते हैं, क्योंकि इस टाइम अच्छा मौका है पेरेंट्स के लिए भी, घर पर रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, और ये अच्छा मौका आया है कि हम पेरेंट्स को भी टास्क दें, ताकि पेरेंट्स जो है वो एज ए ट्यूटर का काम करें और अपने बच्चों को ये जो टाइम चल रहा है इसको पॉजिटिव लेकर के और अपने बच्चों को डेवलप करें। तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो हमारा एक प्रोसेस चल रहा है एजुकेशन का, हमने होमवर्क पूरा टारगेट दे रखा है बच्चों को। उसके साथ साथ हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी के जरिए हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, बहुत सारी ऑडियोज भेजते रहते हैं, वीडियोज भी भेजते रहते हैं। फ़हीम साहब, यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि बच्चों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेंगे उसका क्या असर होगा। मुझे तो लगता भी नहीं कि स्कूल शायद खुले भी अब, क्योंकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि जब भी स्कूल खुलेंगे तब क्या असर होगा। देखिए, हालात कुछ भी हों, सिचुएशन कोई जो भी आए, आपको मैनेज करना आना चाहिए। जितने भी स्कूल वाले हैं या हमारे टीचर्स, हमारी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हमारी क्या प्लानिंग है, और जुलाई में भी स्टार्टिंग नहीं होती है, लॉकडाउन रहता है, तो हमारी क्या प्लानिंग होगी। मैंने कहा ना, देखिए, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए उसके ज़रिए। बल्कि ये अच्छा हुआ इस बार कि हमने पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रेशराइज इसको लेकर के किया कि भाई अब टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए।
तो पहले हम पेरेंट्स भी एग्री नहीं थे, उनके एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, नेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन हमने कोशिश करी और काउंसलिंग करी पेरेंट्स के साथ में, उनको मोटिवेट किया। तो मैं समझता हूँ कि 80% पेरेंट्स ने हमारी चीज़ों को फॉलो किया और उन्होंने उस सिस्टम को अपनाया। तो आगे भी अगर जो मैंने बताया आपको कि जो ऑनलाइन सिस्टम हमारा चल रहा है, तो वो आगे भी अगर लॉकडाउन रहता है तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमारे बच्चों की प्रैक्टिस जारी रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है तो हम किसी भी ऐप के ज़रिए, नेट के ज़रिए हम बच्चों को अपडेट करते रहेंगे। और ये परेशानियां तो देखिए ज़िंदगी के साथ हैं और आगे भी परेशानियां आती रहेंगी और हमें उसे फेस करना आना चाहिए। और जब फेस करना आ जाएगा हमसे और हम मैनेज करना अच्छे से जान जाएंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, जहाँ तक कि लॉकडाउन का सवाल है कि आगे हो सकता है कि जुलाई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाए, तो मेरी सभी स्कूल वालों से भी और ख़ास तौर से जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि हमारे घर पर रह करके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स को टास्क दे रहे हैं, बच्चों को टास्क दे रहे हैं। अभी मैं बताऊं आपको, जैसे देखिए हमारा तरीका क्या है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, क्विज कॉम्पिटिशन होता, तो हमने क्विज कॉम्पिटिशन कराया, ऑनलाइन कराया, बच्चों को टास्क दिया, क्वेश्चंस दिए, बच्चों ने आंसर किए। और वो वीडियो के ज़रिए, अपने ऑडियो के ज़रिए या जो भी उनका ज़रिया हो सकता है वो हमें सेंड कर देते हैं। तो एक प्रोसेस चल रहा है और मकसद ये है कि बच्चे बिजी रहें और उनकी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी टाइम है गुजर तो जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसको हमें कैश कर लेना चाहिए और हमें अपनी चीज़ों को, खास तौर से हमारे अपने बच्चों को, हमारा एजुकेशन का ही मकसद है। अच्छा फहीम साहब, आप स्कूल जो और स्कूल्स हैं, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं हमारे संभल में भी, और जी वो बड़े बड़े स्कूल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आज सवाल कर रहे हैं इस चीज़ का, उन्हें फीस भी चाहिए, स्कूल खुले या ना खुले, उनको उनका मकसद पैसा कमाने का है। यहाँ पर मैं आपकी तरफ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर एक बात ये कहूँगा कि वो जो स्कूल वाले हैं, मतलब हर, जैसे अभी आपने कहा कि हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, तो यहाँ पर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, ऐसे अच्छे भी स्कूल्स के मैनेजमेंट हैं और बुरा भी स्कूल का मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पर वो अभी तक उन्हें यही है कि बस किसी सूरत से हमारी फीस आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो उनके लिए क्या आपका पैगाम है? देखिए फैजान साहब, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब जैसे संबल की हम बात करें तो संबल के अंदर मैंने 3 महीने की फीस अप्रैल में, जून की माफ़ की है। लेकिन अगर मेरा ये इंडिविजुअल मामला, मैं जानता हूँ अगर मेरी गुंजाइश है और मैं कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो फीलिंग है कि भाई ये टाइम ऐसा आया है कि हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए आप, फीस माफ़ी का तो एक अलग मामला है, इसके साथ साथ में जो भी सपोर्ट हमने किए पेरेंट्स के साथ में या जो हमारे गरीब लोग हैं उनके साथ में, तो खाली मकसद फीस माफ़ करने का नहीं है। अगर दूसरी साइड में आप आ जाइए कि मैंने तो माफ़ कर दी, ठीक है, लेकिन दूसरे जो स्कूल्स वाले हैं खर्चे बहुत होते हैं। जैसा कि आप भी कहीं ना कहीं इदारे से जुड़े हुए हैं, तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि भाई स्कूल के खर्चे बहुत होते हैं। अगर माली स्टाफ के अलावा भी, अगर जो हमारा टीचिंग स्टाफ है उसके अलावा भी नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, हमारे ड्राइवर्स होते हैं, हमारे प्यून्स होते हैं, बिजली का बिल है, डेली के खर्चे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे अगर फीस नहीं आएगी तो? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। देखिए दूसरी चीज फैजानी साहब, हमारे जो टीचर्स होते हैं, टीचर हमेशा, टीचर का काम होता है देने का, गुरु का काम होता है देने का, लेने का नहीं होता। वो एजुकेशन दे रहे हैं, वो अपना एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपना काम चला लेंगे। लेकिन जो हमारे नॉन टीचिंग में हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए परेशानी आती है। ठीक है, मैं तो मैनेज कर लिया और मतलब टीचर्स को इंशाल्लाह कोई भी ना, हमारे यहाँ जो भी स्टाफ होगा नॉन टीचिंग, टीचिंग में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और ये 1 साल हमने ही सोचा है कि भाई ठीक है, 1 साल ये परेशानी है और हम नहीं कमाएंगे, 1 साल 2 साल नहीं कमाएंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अगर ये मौका आया हमें खिदमत करने का, हमें सपोर्ट करने का, हमें अपने इस मतलब इस लड़ाई
को लड़ने का, तो हमें सबको साथ में मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये कहना गलत होगा पेरेंट्स की साइड से कि फीस नहीं देनी चाहिए। देखिए, फीस का तरीका अलग अलग होता है। क्वार्टरली हम लोग फीस देते हैं, क्वार्टरली नहीं जमा करें, वो मंथली जमा करें, लेकिन उनको भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप देखें दूसरी साइड में, देखिए पेरेंट्स, अगर टीचर की हम बात करें तो माँ जो होती है वो जन्म देती है और टीचर जो होता है वो पूरी जीवन देता है। अगर आप देखें कि अगर आधे घंटे के लिए भी बच्चा घर से बाहर जाता है तो माँ को फिक्र हो जाती है कि हमारे बच्चे की चोट नहीं लग जाए, कोई गलत हरकत नहीं हो जाए उसके साथ में, बहुत टेंशन में रहती। लेकिन जब माँ अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं तो वो बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल गए 7 से 8 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है। तो जो टीचर का रोल, माँ का रोल होता है, वो टीचर का बन जाता है। जो खुशी माँ को मिलती है वो खुशी टीचर को मिलती है। तो इतनी जिम्मेदारी से और इतना ये बेहतरीन काम जो टीचर हमारे कर रहे हैं, इनका भी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि टीचर हमेशा देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। यह फीस का इशू नहीं। तो फीस तो देखिए पैसा तो आ जाएगा, ये सब चीजें जो है ना, निज़ाम जो है वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का निज़ाम है ये। अच्छे बुरे टाइम आता है और आएगा भी। हमें बस ये है कि सब्र से काम लेना है, और जहाँ भी जिस लेवल पे भी सपोर्ट हो सकती है, चाहे वो पेरेंट्स की हो, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो नॉन टीचिंग की स्टाफ की बात हो, हमें इस टाइम सबकी सपोर्ट करना है। तो फ़हीम साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोगों को ये चाहिए कि कोऑपरेशन दोनों तरफ से हो, पेरेंट्स की भी तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। जैसे आपने, है ना, जैसे आपने बहुत बड़ा ये कदम उठाया या आपने एक फैसला लिया, बताया कि हम कम कमा लेंगे, तो कम कमाने का मतलब ये 1 साल नहीं कमाएंगे या 2 साल नहीं कमाएंगे, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि स्कूल 1 या 2 साल तक फीस ही नहीं लेगा। स्कूल वो रियायत कर सकता है कि क्वार्टरली फीस की जगह मंथली फीस दे दे, मंथली फीस दे दे। हम जो जैसे नया सेशन स्टार्ट होता है तो कुछ फीस बढ़ती भी है, कुछ लोग बढ़ाते हैं अपनी फीस को। तो इस बार ये है कि नहीं बढ़ाएं फीस को वो। और दूसरा, जैसे 3 महीने की हम फीस माफ कर सकते हैं तो हमने माफ कर दी। अब ये जो 3 महीने के फीस के अलावा जो फीस आएगी जुलाई से बच्चों की, तो उसी में पूरे साल का खर्चा निकालेंगे, स्टाफ का भी निकालेंगे, और जो वैसे खर्चे होते हैं ऊपर के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा खर्चा होता है स्कूल के अंदर, वो सब डेट पड़ा हुआ है। नहीं, ट्रांसपोर्ट का ये खर्चा एक ऐसा होता है स्कूल का कि जो आपकी आता तो कुछ नहीं है, लेकिन जाना जरूर 100% तय है कि आपकी जेब से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो गाड़ियां फाइनेंस को होती हैं उनकी किस्त जानी होती है, ड्राइवर्स का है उसको जाना फ्यूल है, होता पूरा फ्यूल है, डीजल पेट्रोल जो भी है, टैक्स है, वो सब खर्चे कंटिन्यू चलते रहते हैं। मतलब अगर खड़ी भी है गाड़ी तो उसका खर्चा डेली का चल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा खर्चा होता है। इसके अलावा बिजली का बिल है, एक बड़ा खर्चा होता है, बिजली का बिल का भी, लाइट का बड़ा खर्चा है। या मान लीजिए आपके यहाँ स्कूल में इन्वर्टर लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें सोचना तो पड़ेगा उसके बारे में आगे, ताकि हमें, क्योंकि चीज़ों को चलाना है, रोकना नहीं है, और कोई भी चीज़ हमारे साइड से रुकनी भी नहीं चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि भाई हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन यह है कि सपोर्ट, जैसा आपने भी कहा कि भाई सपोर्ट दोनों साइड से जरूरी है। पेरेंट्स भी सोचना चाहिए कि स्कूल के बहुत खर्चे होते हैं। दरअसल अभी हमारे टीचर्स, अभी आपने जो बात कही ना कि दोनों तरफ से, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि दोनों तरफ से सोचना चाहिए। दरअसल हमारे पेरेंट्स का नजरिया ये भी है, वो ये सोचते हैं कि स्कूल वाले तो करोड़ों, बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं, बस उनको ये मालूम है कि आप करोड़पति हैं, आप 1 आध साल भी छोड़ देंगे तो कोई आपके जेब से मतलब कुछ नहीं जाएगा। ये जो सोच है ना, ये सोच हर जगह की है। इस सोच को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा पेरेंट्स को अपने अंदर से, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए पूरी एक जिंदगी खत्म होती है, जो मतलब मुझे ऐसा फील होता है, पूरी एक जान लगती है तब एक कोई इदारा खड़ा होता है। तो क्योंकि और अक्सर हमारे जो एरियाज हैं, खासतौर से संभल है या बरवाद है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स कोऑपरेटिव भी है, लेकिन कुछ तंज कसने वाले ये भी है कि साहब ये तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो अगर ये बंद भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अगर इस चीज को अप्रिशिएट करें तो कहीं ना कहीं हम लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। और ये जो आपने फैसला लिया है, इस फैसले के साथ में और भी स्कूल वाले आगे आएंगे और आगे तक ये फैसला चीजें चलती रहेंगी, चाहे भले ही लॉकडाउन कितना भी बढ़े।